की रिक्वेस्ट भी आई थी काफ़ी दिन पहले कि आप ये नेक डिज़ाइन हमें बनाना सिखा दें। वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बुकरम का पीस हमारे पास डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल चौड़ाई 6.5 इंच है डबल फोल्ड में और इसकी लंबाई 12 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नेक की टोटल चौड़ाई, ये हमारा पहला नेक है, तो इसकी टोटल चौड़ाई यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई का निशान लगाया है। अब नेक की टोटल लंबाई यहाँ पर मैं 9.5 इंच लूँगी। 9.5 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई का निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हमने बिल्कुल वी शेप में इस तरह से आपस में मिला देना है। बिल्कुल वी शेप में हमने इस दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1.25 इंच लूँगी और इसी तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लूँगी। अब नेक हमारा सिंपल सा ड्रॉ हो चुका है। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल, इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल वी शेप में नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने जिस तरह से नेक को इस तरह से हमने बिल्कुल सेम शर्ट के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अपने नेक को अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे 1/2 इंच फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। टोटली जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। धागे को कट करेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब शर्ट को हमने इस तरह से रखना है और नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और नेक को सेंटर में रखते हुए इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। सेंटर में हमने बिल्कुल रफ सिलाई चला ली है ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाते हुए ये सिलाई हमने यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर में मैं साथ ही कट लगा देती हूँ, यानी कि बाद में कट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर कॉर्नर में कट लगाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि सिलाई को कट नहीं करना। अब नेक का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हाथों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेंगे। यहाँ पर नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर हमने नेक को आयरन करके बिल्कुल परफेक्ट शेप में अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक की रफ साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा है। अच्छा, अगर यहाँ पर हमने 3 डिज़ाइन लगाने हैं, अगर हम 3 डिज़ाइन सिलाई के साथ लगाते हैं ना तो टोटल 3 सिलाइयाँ चलेगी, जिससे मेरे ख्याल से नेक डिज़ाइन रफ हो जाता है, टाइम भी काफ़ी लगता है। तो मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से हल्की हल्की सी बिल्कुल बारीक सी फैब्रिक ग्लू लगाई है। अब जिस तरह से ग्लू को लगाया है, लेस की सीधी साइड को नीचे वाली साइड पे रखना है, रफ साइड ऊपर वाली साइड पे रहेगी। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ी सी बड़ी लेस भी लगा सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल बारीक सी लेस जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, यानी कि मुझे जिस तरह का डिज़ाइन कहा गया है ना सेम मैं उसी तरह का डिज़ाइन बना रही हूँ। वीडियो के एंड में पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से ग्लू को लगाएंगे, यानी कि एक बार फिर से ग्लू को लगाना है और फिर से हमने बिल्कुल वी शेप में, आप देख सकते हैं, हमने ग्लू को अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर ये डोरियाँ हमने प्लेन फैब्रिक ब्लैक कलर, यानी कि जो फ्लावर का कलर आ रहा है ना उसी कलर की हमने डोरियाँ ली हैं। इनकी टोटल लंबाई आप देख सकते हैं 3.25 इंच है। 3.25 इंच के मार्जिन के एक ही साइज़ की हमने टोटली डोरियाँ कट कर दी हैं। अब डोरी को इस तरह से राउंड शेप में लगाना है। तो यहाँ पर वी शेप से आप देख सकते हैं 1/2 इंच मार्जिन हमने ऊपर रखा, यानी कि बिल्कुल एंड तक हमने लूप्स को नहीं लगाना। इस तरह से थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर अपने वी शेप नेक से रखते हुए इसको लगाना है और हाफ राउंड शेप इस तरह से, जिस तरह से कटवर्क की शेप होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी बहुत ही खूबसूरत सी शेप बनानी है। एक डोरी के सेंटर में दूसरी डोरी को रखते जाना है और इसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ग्लू की मदद से अपनी डोरियों को इस तरह से अच्छे से लगा लेते हैं, सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये रहेगा
कि आप अगर डोरी थोड़ी सी ऊपर नीचे लगती है तो उसको आप बराबर अच्छे से कर सकते हैं, मार्जिन ऊपर नीचे होता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी बिल्कुल वी शेप में इसी तरह से अपनी डोरी को लगाऊंगी। यहाँ पर ये देखें डोरियाँ ऊपर से आपस में इस तरह से सेट हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल मिल रही हैं आपस में। और यहाँ पर नीचे से जो वी शेप है ना, उसका मार्जिन हमने सेम छोड़ना है, यानी कि ½ इंच ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड की डोरियां सेम इसी तरीके से हमने जॉइंट कर ली। सीधी साइड ज़रा चेक करें, अगर सिंपल आप वी शेप में भी इस तरह का नेक बनाते हैं ना तो यकीन करें बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। अब हमने फिर से एक बार हल्की फुल्की सी ग्लू लगा ली है अपने नेक के ऊपर, क्योंकि हमने इस फैब्रिक को चिपकाना है। यहाँ पर फैब्रिक की चौड़ाई आपने इतनी लेनी है जितनी आपकी नेक की चौड़ाई है, तकरीबन 2 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लंबाई भी तकरीबन 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब यहाँ पर मैंने तो बिल्कुल चौकोर शेप फैब्रिक लिया था और इस तरह से जिस तरह से जहाँ तक हमारे बुकरम का साइज़ था बिल्कुल वहाँ तक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करके नीट कर लिया था। अब यहाँ पर ये चेक करें, नेक बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक ही सिलाई में आप देख सकते हैं, यानी कि हमने फैब्रिक को लगाया, डोरियाँ लगाई और लेस को भी लगाया, तो एक ही सिलाई चलाई। तो यहाँ पर यकीन करें कि नफासत खुद ब खुद आ जाती है जब आप इस तरह से अपने नेक को बनाते हैं। एक तो काम जल्दी हो जाता है, दूसरा सफाई भी आती है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर हमने एक और बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास डबल फोल्ड में 5 इंच है। इसकी लंबाई यहाँ पर 19.5 इंच है। यहाँ पर पहले नेक की चौड़ाई हमने 5 इंच रखी थी, अब दूसरे नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। अगर आपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लेनी है तो बड़े वाले नेक की चौड़ाई 5.5 इंच कर दें। नेक की लंबाई यहाँ पर मैंने 4 इंच रखी है। जहाँ पर आप नेक की चौड़ाई यानी कि ½ इंच बढ़ा रहे हैं इस नेक की चौड़ाई, तो आपने पहले नेक की चौड़ाई भी ½ इंच यानी कि बड़ी कर देनी है। इस तरह से परफेक्ट मार्जिन रहेगा, आप किसी भी साइज़ में नेक को बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। टोटली साइज़ के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ पर नेक में सिंपल सी हमने राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर टोटल नेक का साइज़ तकरीबन 17 इंच लिया और इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर लेस को नाप लेना है। अच्छा, आगे आपको पता है लोहे की वो पट्टी सी लगी हुई है तो नाप अच्छे से नहीं होगा, तो मैं 1 इंच के हिसाब से इस तरह से नाप रही हूँ। टोटल ये 3 पॉइंट मार्जिन बन रहा है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हमने 1 पॉइंट साइड वाली पट्टी है और 2 पॉइंट की चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस को लगाना है। तो लेस को लगाने के लिए 2 पॉइंट की चौड़ाई रखेंगे और इस तरह से 2-2 पॉइंट के मार्जिन से लंबाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। यानी कि स्लिट का जो सेंटर मार्जिन है वो इतना होना चाहिए कि आपकी लेस इजीली इसमें सेट हो जाए, चाहे किसी भी तरह की आप लेस लगा रहे हो। लेस को नाप कर अच्छे से मार्जिन कर लें। साइड वाली पट्टी को निकालते हुए सिर्फ डिज़ाइन का मार्जिन करना है। अब ये हमारा स्लिट का निशान बहुत ही अच्छे से लग गया है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं ज़्यादा चौड़ाई में नहीं ले रही, सिर्फ 1.25 इंच ले रही हूँ। 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमने ड्रॉ कर दिया है, चाहे तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो घर बैठे बहुत ही अच्छे से अपने सूट को डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर ये देखें नेक कितने अच्छे से कट हो गया है। अब इस नेक को भी हमने इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर लगा लिया है। अब हमने कॉर्नर में इस तरह से दोनों साइड पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि ये जो बुकरम है इसको फ़ोल्ड करने में हमें मसला ना आए। इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने हाथों की मदद से फ़ोल्ड करते जाना है और यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। तो टोटली जो रफ सिलाई है वो हमने बहुत ही अच्छे से चला ली है। नेक यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। अब नेक को डबल फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर शर्ट को इस तरह से सेट करके रखा है और यहाँ पर नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आपने रखना है। दोनों साइड पे आपने अच्छे से फैब्रिक चेक करना है, आपका फैब्रिक बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर नेक के सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है ताकि ये नेक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर ये देखें, ये लूप्स अगर आप उठाएंगे नहीं हाथ की मदद से तो ये सिलाई में आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल वी शेप में लूप्स जो थे दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए थे, तो उनको
आपको हाथों की मदद से उठाना होगा। अब ये देखें साइड पे सिलाई चला रहे हैं तो यहाँ पर भी आपने लूप्स का ख्याल रखना है कि लूप्स सिलाई में नहीं आने चाहिए। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हाथों की मदद से इस तरह से मैंने लूप्स को पकड़ कर इसके ऊपर सिलाई चलाई है, यानी कि पीछे हटा कर, ताकि सिलाई में ये ना आए। सिलाई में हमने सेंटर में वी शेप में हाफ इंच मार्जिन इसीलिए छोड़ा था ताकि सिलाई जो है वो हमारी अच्छे से लग जाए। अब दूसरी साइड से भी हमने लूप्स को अच्छे से उठा लिया है। ये बार बार मैं आपको बात इसलिए बता रही हूँ कि ये अगर सिलाई में आएंगे तो ये कट जाएंगे और डिज़ाइन रफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हाथों की मदद से थोड़ा सा उठाएंगे। ये देखें कितने अच्छे से, बहुत ही, ये देखें दोनों साइड से हमारे लूप्स बिल्कुल महफूज हैं। अब हमने यहाँ पर सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सेंटर वाला जो स्लिट है बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी कटिंग कर लेनी है। नीचे जो कॉर्नर है उसमें अच्छे से कट लगा देने इस तरह से, ताकि ये डिज़ाइन अच्छे से नीट हो जाए। राउंड नेक में भी इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब हमने इसको हाथों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको भी हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा सेट करना पड़ेगा। इसको सेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस है ना, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है डिज़ाइन। तो हाथों की मदद से इसको सेट करके अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है हमारा नेक। बहुत ही खूबसूरत सी शेप इसकी आ गई है। अब हमने लेस में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं क्योंकि लेस हमारी राउंड में घूमेगी। तो साइड वाली पट्टी में कट लगा रही हूँ, पूरी लेस में कट नहीं लगा रही। यहाँ पर सिर्फ ये देखें इस तरह से ना मैंने ग्लू को लगा लिया है। अब ग्लू वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। ग्लू को लगाने का तरीका सिंपल एक ही है, बिल्कुल बारीक से आपने ग्लू लगा लेनी है। फैब्रिक ग्लू ही लगानी है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप किसी भी किस्म का कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लेस इस तरह से राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम गई है क्योंकि हमने लेस में कट लगाए थे। स्लिट में भी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पर लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, यानी कि शर्ट की सीधी साइड और लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी। कॉर्नर में मैं साथ साथ कट लगा रही हूँ क्योंकि हमें कॉर्नर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि लेस कहाँ से लेस का कॉर्नर बनेगा। अब ये देखें कितने अच्छे से लेस हमारी बहुत ही खूबसूरती से लग गई है। अब यहाँ पर ना मैंने लेस को हल्का सा इस्त्री कर लिया था ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर नेक का आप जो भी साइज़ लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इसके साथ साथ हमने इस तरह से लेस के बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर सेंटर पट्टी 1.5 इंच चौड़ी लिया है, हाफ इंच फैब्रिक इसका ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। इसके नीचे वाली साइड पे भी सेम फैब्रिक है। मैं आज स्लिट में किसी किस्म के कोई लूप्स वगैरह नहीं लगा रही है। देखें अब यहाँ पर भी आपने स्टोरी को इस तरह से उठाकर सिलाई चलानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्लिट में किसी किस्म के लूप्स या ट्रायंगल्स नहीं लगा रही। अगर आप लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब हमने इसी तरह से सिलाई को बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाना है और बहुत ही खूबसूरती से इस सिलाई को हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। जब आपकी लेस अच्छे से लगी होगी ना तो यकीन करें आपकी लेस बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, आपको बार बार लेस को सेट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं नेक को थोड़ा सा आयरन कर लूँगी ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो नेक को हमने आयरन कर लिया है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने अब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का स्टिच हो गया हमारा नेक। पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।